शिव शंकर भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। ओम नमः शिवाय। भगवान सदाशिव की महिमा अपरंपार है और उसे जानना भी अत्यंत कठिन है। उनकी महिमा करोड़ों वर्ष तक तप करके भी उनकी महिमा का लेस मात्र भी जानना इस संसार में अति दुर्लभ है। वे शरीर धारण कर अनेक प्रकार की लीलाएं रचते रहते हैं तथा संसार के जीवों की भांति प्रकट होकर अपने भक्तों के कार्य भी पूर्ण करते हैं। हे नारद, तुम ध्यान से सुनो। जिस समय शिवजी पार्वती जी को वर देकर चले गए, उसी समय उन्होंने भिक्षु का रूप धारण कर हिमांचल के घर भी जा पहुंचे और नृत्य गान करते हुए 1,000 गति के ज्ञाता बन गए। फिर उन्होंने अपने बाएं हाथ में सिंगी, दाएं हाथ में डमरू लिए हुए, समस्त शरीर में श्वेत भस्म लगाए हुए, ललाट पर त्रिपुण धारण किए हुए लाल वस्त्र पहने हुए इस प्रकार से वृद्ध बन गए। उनका शरीर बूढ़ों की भांति कांपता था और परंतु वाणी अत्यंत ही मधुर थी। ऐसे अनुपम रूप तथा वस्त्र आभूषणों से सुशोभित होकर श्री सदाशिव जी हिमांचल के द्वार पर पहुंच गए और उन्होंने अनेक प्रकार से नृत्य गान करते हुए नट कर्तव्य, मधुर स्वर, प्रिय सिंगी तथा डमरू का नाद से नगर निवासियों को मोहित कर लिया। उनके इस कर्तव्य को देखने के लिए चारों ओर से झुंड के झुंड नगर निवासी उनके इर्द गिर्द घूमने लगे और सभी अपने घर के बूढ़े, बालक, स्त्री सभी अपने घर के कामकाज को छोड़कर उस मधुर स्वर का सुनने का प्रयत्न करने के लिए उनको घर से बाहर निकल गए। कोई भी शिव जी के उत्तमोत्तम ताल एवं प्रिय नाद के स्वर से नहीं रह सका और उनके राग पर मोहित होकर, विहल होकर, इधर उधर अधीर होकर घूमने लगे। पार्वती जी उस आनंद स्वर में मग्न हो गईं। वे शिव जी की मूर्ति का ध्यान करके अत्यंत प्रसन्न हो गईं। वे शिव की मूर्ति का मन में ध्यान कर अत्यंत प्रसन्न होते हुए अपने मन में शिव जी की स्तुति भी करने लगी और तब शिव जी कृपालु होकर बैठ गए। जब मैना को चेत आया तब वह उस योगी के लिए वस्त्र, आभूषण, रत्न, हीरा, पन्ना, मोती, मणि आदि थाल भर भर के उनके सामने रख दिया और कहा कि हे योगी, आपका स्वर इस संसार में कोई भी इसका पार नहीं पा सकता। इतना मधुर स्वर तो किसी में हो ही नहीं सकता। इसलिए हम प्रसन्न होकर यह सब पुरस्कार आपको दे रहे हैं। इस पर भगवान सदाशिव ने डमरू बजाते हुए बोले कि हे मैना, आप अप्रसन्न न होइए। हम आपसे केवल एक ही वर मांगते हैं कि आप पार्वती जी को ही हमें दे दीजिए। उस समय मैना ने अप्रसन्न होकर उन्हें बहुत डराया, धमकाया तथा यह इच्छा की कि इस योगी को इस महल से बाहर निकाल दिया जाए। इतने में हिमांचल भी वहां पहुंचे और सब वृत्तांत सुनकर क्रोधित हो गए। उन्होंने आज्ञा दी कि इस योगी को तुरंत यहाँ से निकालकर बाहर कर दिया जाए। हिमांचल के सेवक आदेश को पाकर जब उस योगी के पास पहुंचे तो दूर से ही उनमें तेज प्रकट हुआ, जिससे सभी के आंख चंदू आ गए और कोई भी उनको न छू सका। उस समय हिमांचल ने मन में सोचा कि यह मनुष्य कौन है। तब उन्होंने बहुत ध्यान पूर्वक, विचार पूर्वक देखा। तब वे
उन्होंने शिव जी के चतुर्भुज स्वरूप का दर्शन किया और समझ गए कि यह भगवान सदाशिव ही हैं। उनके स्वरूप पर सिर पर मुकुट, कानों में कुंडल, पीले वस्त्र धारण किए हुए और जो पुष्प थे वह सभी एकदम सुगंधित थे। विष्णु जी पर चढ़ाए जाते हैं, उससे विभूषित होकर फिर हिमांचल ने उसी प्रकार चतुर्भुज रूप का दर्शन दिया। उन्होंने देखा कि अपने गोपों के साथ, फिर भगवान का दूसरा स्वरूप देख लिया कि वे अपने गोपों के साथ विशोभित होकर मुरली हाथ में लिए हुए सुंदर बालक का स्वरूप धारण किए हुए भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप बनाकर फिर प्रकट हो गए। इस पर ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, शिव जी ने हिमांचल को अपना मुख्य स्वरूप जब दिखलाया कि शीश पर जटा गंगा उनकी जटाओं से निकलती हैं पवित्र धारा से, मस्तक पर चंद्रमा एवं त्रिकोण चंद्र के समान सुंदर मुख, ललिमा लिए हुए 3 नेत्र, कीर के समान नासिका, अरुण अधर, कंठ में श्यामलता, फिर 3 रेखाएं खींची हुई, गले में हार पहने हुए, 4 भुजाएं, सुंदर कपाल, अभय आदि नाना प्रकार के वस्त्राभूषणों से अलंकृत थे। उधर अत्यंत कोमल, उनमें 3 बल पड़े हुए थे, अत्यंत सुंदर कोटि, लाल कमल के समान। हिमांचल ने उनके मनोहर स्वरूप को देखा और उस विचित्र स्वरूप को देखकर अत्यंत आश्चर्यचकित होकर जाना कि यह भगवान सदाशिव ही हैं, जो हमें दर्शन देने के लिए, कृतार्थ करने के लिए हमारे घर पधारे हैं। जब सदाशिव ने जाना कि हिमांचल ने हमको पहचान लिया है, तो वह पुनः हिमांचल से पार्वती जी को पाने की इच्छा प्रकट करते हुए बोले। उस समय हिमांचल ने तुरंत प्रणाम कर यह स्वीकार कर लिया। कुछ समय पश्चात योगी अत्यंत अंतर्ध्यान हो गए और फिर वह कैलाश पर्वत पर पहुंच गए। तब मैना और हिमांचल ने चेत में आकर शिव को सर्वश्रेष्ठ जाना और सब देवताओं के अधिपति माना, और देवताओं ने भी अपने हृदय में यह निश्चय कर लिया कि अब भगवान सदाशिव का विवाह पार्वती जी से होना निश्चित हो गया है। समस्त संसार को पार्वती जी के माता पिता का शुभदायक होने लगा। इसी इच्छा से उन्हें सभी देवताओं ने हिमांचल के गुरु के घर जाकर उन्हें प्रणाम करके इस प्रकार कहा कि हे देव, इस समय शिव जी के चरित्र से मैना एवं हिमांचल ने शिव को सर्वश्रेष्ठ समझ लिया है। अब आप वहां जाकर प्रयत्न कीजिए कि जिससे शिव तथा पार्वती जी का विवाह हो जाए। यह सुनकर गुरु अत्यंत क्रोधित होकर दोनों हाथ कानों पर रखकर बोले कि हे देवताओं, तुम बड़े स्वार्थी हो, तुम हमारी यही सेवा करते हो जिससे हमको नरक प्राप्ति हो। हम भला भगवान सदाशिव के विवाह को क्यों तोड़ेंगे? हम तो पाप के भागी नहीं बनेंगे, क्योंकि संसार में विवाह को तोड़ना अति दुखदायी होता है और विवाह को जोड़ना 100 अश्वमेघ यज्ञ का फल की प्राप्ति कराता है। इस पर जिससे हमको नरक की प्राप्ति हो, वह कार्य हमें मत सौंपिए। जो मनुष्य विष्णु, महादेव, ब्रह्मा आदि देवता, ब्राह्मण अपने गुरु, गौ, तुलसी, पुराण, गंगा, वेद माता गायत्री, वेद तथा दान की निंदा करता है, वह निस्संदेह नरक में असंख्य कल्पों तक पड़ा रहता है। और भगवान सदाशिव
उसे दुख पर दुख इतने देते हैं कि वह फिर संसार में आने के लायक नहीं रह जाता। यदि तुम यह कार्य करना आवश्यक समझते हो तो तुमको चाहिए कि ब्रह्मा के पास जाकर उनसे सहायता मांगो तथा तुम भी अपनी बुद्धि के अनुसार कोई ऐसा उपाय करो, परंतु अपने मन में शिव के चरणों का ध्यान अवश्य रखना। हमें पूर्ण विश्वास है कि ब्रह्मा अरुंधति तथा सप्तऋषियों के साथ जाकर हिमांचल को समझावेंगे। हमको अपने तपोबल से यह भी पूर्ण विश्वास है कि पार्वती को शिव के अतिरिक्त और कोई प्राप्त कर ही नहीं सकता, क्योंकि यह संसार में पार्वती जी शिव के लिए और शिव जी पार्वती जी के लिए ही बने हुए हैं। अतः हे देवताओं, आप सभी जाकर भगवान सदाशिव के विवाह के लिए आग्रह कीजिए। बोलो शिव शंकर भगवान की जय।